हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लारावेल सीरीज में। इसमें जो हमारा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लारावेल को कैसे इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसे रन करते हैं। तो सिंपली हमने बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो लारावेल का जो बेसिक जो कोर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और उसमें हम कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि लारावेल बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने एमबीसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पूरा लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक बार रीड करते हैं और आपको मैं वन बाय वन बताऊंगा कि लारावेल का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कौन सी फाइल कहाँ पे रखनी होती है और किस फाइल को किस टाइम पे कैसे रन करते हैं। तो फर्स्ट जो लारावेल का फोल्डर होता है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लारावेल का सिंपल एक फोल्डर है जिसमें हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फिग फाइल, डेटाबेस, लैंग्वेज, पब्लिक, रिसोर्स, राउट्स, स्टोरेज, टेस्ट, वेंडर, एएनबी फाइल, ये सारी फाइलें रहती हैं। तो इसको कैसे यूज करते हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पीएचपी का जो हमने इंस्टॉलेशन किया था उसको रन करते हैं। तो आर्टिसन सर्व कमांड से हम इसको रन करते हैं तो एक लोकल आईपी पे रन हो जाएगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये अभी इस आईपी पे रन हुआ है। तो हम इसको चेक करते हैं एक बार कि आईपी पे रन हुआ है कि नहीं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो एक बार यहाँ पे आपने देखा ये लारावेल का प्रॉपर सेटअप हो गया है। जब आपने लारावेल को इंस्टॉल किया होगा तो इस तरह से आपको उसने आपने रन करके चेक किया होगा कि लारावेल का प्रॉपर सेटअप हुआ है। अगर आप सक्सेसफुली इस डोमेन को हिट करके आप सक्सेसफुली चेक करते हो, अगर आपका कोई भी आपको एरर नहीं आ रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, दैट मीन्स आपने लारावेल का प्रॉपर सेटअप कर लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे सपोज एक मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहीं से प्लस करके करते हैं ना। ये नया टर्मिनल मैंने ओपन किया, इसमें मैं डालता हूँ एलएस। एलएस से आपको लारावेल का जो भी पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऐप का फोल्डर है। अब ऐप के फोल्डर में भी जब आप जाओगे अंदर आपको कंसोल का फोल्डर मिलेगा, आपको एक्सेप्शंस का फोल्डर मिलेगा, एचटीटीपी का फोल्डर मिलेगा, मॉडल का फोल्डर मिलेगा, प्रोवाइडर्स का फोल्डर मिलेगा। हम कंसोल में जाते हैं, कंसोल में आपको कर्नल डॉट पीएचपी फाइल मिलेगी। अब बेसिकली कंसोल का यूज क्या होता है और कर्नल डॉट पीएचपी फाइल का यूज होता है जब भी आप कोई भी आर्टिशन कमांड रन करते हो, कोई भी आपको आर्टिशन कमांड लिखनी है, अपनी कस्टम आर्टिशन कमांड आप लिखना चाहते हो, तो आप कंसोल डॉट पीएचपी में जाके यहाँ पे आप उसको यूज करोगे, यहाँ पे आप उसको लिखोगे। अपने अपनी कंसोल डॉट कमांड बनाई जो हम आगे डिस्कस करने वाले वीडियो में कि कंसोल कमांड कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे उसको रजिस्टर करना होगा। तो इसलिए आपका कंसोल डॉट पीएचपी फाइल का यूज होता है। उसके अलावा आप अपनी जो एक्सेप्शंस हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी एक्सेप्शंस हैं, उनके आप कोई एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहते हो तो आप हैंडलर के अंदर उसको रजिस्टर करोगे यहाँ पे। तो कंसोल डॉट एक्सेप्शन का इसलिए यूज करते हैं। इन दोनों फाइलों में जो फिंगर्स हैं उनको ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं रहती है। जो मेन इंपोर्टेंट फोल्डर है वो है एचटीटीपी का। एचटीटीपी के अंदर आपका कंट्रोलर होता है, मिडिलवेयर होता है। तो आप अगर एमबीसी पैटर्न फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कंट्रोलर क्या होता है। तो आप जब कोई भी अपनी कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हो, कोई भी एक थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो आपको कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका मॉडल क्रिएट करते हैं और उसका व्यू क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर हमको मिडिलवेयर के रिक्वायरमेंट है, सपोज हमको कुछ ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो हम मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये प्री डिफाइंड मिडिलवेयर मिलते हैं। ये ऑलरेडी लारावेल प्रोवाइड करता है, ये सारे मिडिलवेयर है। अगर आपको कोई अपना मिडिलवेयर भी कस्टम मिडिलवेयर क्रिएट करना है तो आप कस्टम मिडिलवेयर भी क्रिएट कर सकते हो। उसकी एक आर्टिशन कमांड होती है, पीएचपी आर्टिशन मेक मिडिलवेयर करके, तो आप इजीली कर सकते हो। अभी एचटीटीपी फोल्डर के अंदर आपको एक कर्नल डॉट पीएचपी फाइल भी मिलती है। तो इस कर्नल डॉट पीएचपी फाइल का क्या यूज होता है बेसिकली, जैसे आप कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने वाले हो, जब आप कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हो तो जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो आपकी कर्नल डॉट पीएचपी फाइल में जो भी आपके मिडिलवेयर्स हैं उनको ऑटोमेटिक लोड करती है। जो भी आपके मिडिलवेयर्स के ग्रुप है उनको भी लोड करती है। जैसे आपने ये वेब के लिए लिखा, आपने एपीआई के लिए लिखा, इन जो कोर फाइल्स होती हैं, जो मिडिलवेयर्स होते हैं, उनको ये कर्नल डॉट पीएचपी फाइल लोड करती है बेसिकली। तो ये यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूज होता है। उसके अलावा अगर आप मॉडल्स क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप अपनी एप्लीकेशन में जो भी मॉडल्स यूज करोगे तो मॉडल्स आपको मॉडल फोल्डर्स के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप आर्टिशन कमांड के थ्रू भी मॉडल क्रिएट कर सकते हो।
जैसे अभी एक कस्टम मॉडल क्रिएट करके दिया हुआ है लारावेल ने, तो इस तरह से आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा मॉडल के अलावा ये हमने ऐप फोल्डर का पूरा डिस्कशन कर लिया। अब एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर होता है। बूटस्ट्रैप का फोल्डर बेसिकली क्या होता है, अगर आपने CSS पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। बूटस्ट्रैप का मीनिंग हो गया कि आपको क्विकली, मतलब आपकी साइट बहुत जल्दी लोड हो जाए, इसलिए हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। तो इसमें एक फाइल होती है app.php फाइल। ये app.php फाइल में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो भी लाइव डिपेंडेंसीज होती है, जो भी फाइलें होती हैं, उन फाइलों को app.php फाइल लोड करती है। उसके अलावा ये कैसे भी क्रिएट करती है, जिससे आप पैकेजेस में, सर्विस में जाके चेक करोगे तो आपकी फाइल जब आप HTTP पे रन करोगे तो कैसे क्रिएट करेगी। और जब आप फाइल को एक बार, मतलब आप सर्वर पे साइट को हिट करोगे तो सेकेंड टाइम वो कैसे से आपकी फाइल को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा देगी। जैसे इमेज वगैरह हो गई, कंटेंट हो गया, पूरे पेज को कैसे में स्टोर करती है। तो बेसिकली ये बूटस्ट्रैप का यूज होता है। कॉन्फिग का जो फोल्डर होता है उसमें आप अपनी जो भी ऐप है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसका जो नाम देना चाहते हो, इन्वायरमेंट डिफाइन करना चाहते हो, URLs डिफाइन करना चाहते हो, जो भी आप बुक आप config.php फाइल में डिफाइन करते हो। यहाँ पे कुछ प्रोवाइडर्स अपने डिफाइन किए हैं, दैट्स वन। इस तरह से आप app.php फाइल का यूज करते हो। अगर आप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो तो ये आपकी, तो ये कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये लारावेल प्रोवाइड कराता है डिफॉल्ट फाइल, आपको सिर्फ इनको यूज करना है बेसिकली। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं तो आगे आगे जैसे हम यूज करते जाएंगे वहां पे आप समझते जाओगे कि इन फाइलों का यूज क्या होता है। ये डेटाबेस की फाइल है जहाँ पे आप डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता देते हो। आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है, वो आप .env फाइल में चेंज करोगे। बट डेटाबेस.php फाइल ये इसकी लारावेल की इनबिल्ट फाइल है, तो ये सारी फाइलें इनबिल्ट होती हैं। उसके अलावा ये डेटाबेस जो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका पहला हो गया, वो मैंने आपको बताया, आपको ऐप के अंदर HTTP के अंदर चेंज, जो भी आप वर्क करते हो मोस्टली आपका जो काम होता है वो HTTP फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर होता है। उसके अलावा आपका मिडलवेयर्स के अंदर होता है। दूसरा लारावेल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है वो है डेटाबेस का। डेटाबेस में क्या होता है, बेसिकली आप डेटाबेस में माइग्रेशंस क्रिएट कर सकते हो, जो कि डेटाबेस का इनबिल्ट फीचर्स है, जो डेटाबेस का वर्जन कंट्रोलिंग करता है कि डेटाबेस कौन सी फाइल कब क्रिएट हुई है, कौन सी टेबल्स कब क्रिएट की है। माइग्रेशंस के अलावा ये सीडर भी प्रोवाइड कराता है। सीडर मतलब आपको कुछ डिफॉल्ट, मतलब फेक एंट्रीज डालनी है तो आप सीडर की हेल्प से कर सकते हो। फैक्ट्रीज प्रोवाइड करवाता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम यूज करने वाले हैं। अभी बेसिकली लारावेल में डेटाबेस में आप माइग्रेशन, सीडर और फैक्ट्रीज भी क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज का फोल्डर है जिसमें आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, अगर आपको जैसे आपकी वेबसाइट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, या और भी कोई लैंग्वेज अगर आप यूज करते हो तो ये आप लैंग्वेज में इनका डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपको एरर मैसेजेस वगैरह जो भी आप देना चाहते हो। उसके अलावा जो पब्लिक का फोल्डर है, ये बेसिकली पब्लिक के फोल्डर में जो index.php फाइल होती है, जब भी आप लारावेल में किसी वेबसाइट को रन करते हो तब आपकी index.php फाइल लोड होती है। जब आपकी index.php फाइल लोड होगी उसके बाद जो index.php फाइल है उसके थ्रू क्या होगा, उसके थ्रू आपका लारावेल का जो वेंडर के अंदर जाके autoload.php फाइल लोड होगी, और ये लारावेल की जो कोर फाइल्स हैं उनको लोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे देखा, अभी हमने डिस्कस किया बूटस्ट्रैप के अंदर app.php फाइल है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर app.php फाइल है। अगर app.php फाइल लोड होती है तो लारावेल की सारी जो कोर फाइल्स होती हैं उनको लोड करती है। तो इस तरह से आप index.php फाइल का यूज करते हो। htaccess में आप लारावेल की जो भी htaccess के फाइल का यूज आप जैसे कोर php में करते हो, आपको कुछ रिडायरेक्शन करने हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, तो आप htaccess फाइल की हेल्प से कर सकते हो। रिसोर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिसोर्स में हम जो भी HTML का पार्ट होता है वो व्यू की फाइल्स में जाके welcome.blade.php फाइल की हेल्प से लिखते हैं। तो ये लारावेल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लेड टेम्पलेट इंजन फॉलो करता है। तो आप इस तरह ब्लेड टेम्पलेट इंजन को लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको CSS और JS वगैरह कुछ लिखना है तो आप इसमें लिखते हो। उसके अलावा आप राउट्स का फोल्डर होता है, इसमें API.php, channel.php, कंसोल। तो अगर आप HTTP रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो तो आप web.php में लिखोगे। अगर आप कुछ APIs वगैरह बना रहे हो तो आप API.php में लिखोगे। और आप कंसोल कमांड कुछ रन करना चाह रहे हो तो आप console.php में लिखोगे। तो इस तरह से हम राउट्स का यूज करते हैं। उसके अलावा स्टोरेज में हम ये लारावेल का कोड
पार्ट है। और जो बेंडर डॉट पीएचपी फोल्डर है, इसमें बेसिकली लारावेल का सारा जो फ्रेमवर्क है उसकी कोर फाइल्स रहती है, सारे पैकेजेस रहते हैं। तो इस तरह आप लारावेल का इंस्टॉलेशन करते हो और इन फाइलों को आप यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पैकेज यूज कर रहे हो तो वो पैकेज आपका वेंडर फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके अलावा जैसे आप ENV फाइल का यूज करते हो, आपको कोई भी कुछ डेटाबेस डिफाइन करना है, ऐप का नाम डिफाइन करना है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस की फाइल है, जो भी आपकी कॉमन्स जो कीज वगैरह आप देना चाहते हो, ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो वो आप .env फाइल में रखते हो। .env फाइल को config.php रीड करता है। उसके अलावा आपका कंपोजर.json होता है, कंपोजर लॉग होता है। तो बेसिकली कंप्यूटराइजेशन की हेल्प से आप लारावेल का पूरा सेटअप करते हो। आपकी सारी डिपेंडेंसी, जो भी आपके पैकेजेस है, जो कुछ भी है, वो आपका कंप्यूटराइजेशन में लिखा हुआ होता है। जब भी आप लारावेल को इंस्टॉल करते हो, वो कंपोजर.json फाइल को रीड करता है, और रीड करने के बाद जो भी डिपेंडेंसीज का जो भी प्रॉपर वर्जनिंग होती है, उसको वो कंपोजर.log फाइल में राइट कर देता है। तो इस तरह से हम लारावेल का पूरा कोड स्ट्रक्चर है, जो लारावेल का पूरा कोड स्ट्रक्चर आप यूज करने वाले हो दोस्तों। इसमें हमने लारावेल का पूरा कोड स्ट्रक्चर एक बार पूरा कोर्स गो थ्रू किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लारावेल के लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको अगर मेरी लारावेल की सीरीज पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।